नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। जहां बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं वहां अब सियासी गलियारों में हलचल तेज दिखती नजर आ रही है। न सिर्फ बात की जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, बल्कि बड़े बड़े नेताओं के साथ ही साथ राजद के सबसे बड़े चेहरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों घिरे नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव को लेकर, उनके सम्मान को लेकर अब बिहार की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बात करने के मेरे साथ में तो स्विगी मौजूद है, प्रिया और स्नेहा। तो सबसे पहले प्रिया से बात करेंगे। प्रिया, बिहार में फिर से सीएम फेस की हलचल तेज हो गई है। जैसे कि बिहार विधानसभा भी आने वाला है, जहां पे सीएम का फेस को लेकर चर्चा बरकरार होने लगी है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अक्सर बिहार की राजनीति में सीएम फेस सबसे ज्यादा मायने रखता है। बात किया जाए 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही बनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार बिहार की जनता का रुख बदला है। अब बिहार की जनता चाहती है कि सीएम फेस पर कोई नया चेहरा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे चुनावी परिणाम आते हैं और चुनावी के दौरान भी जनता का यही बातों का खोलना था कि अब बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनाई जाए, क्योंकि चिराग पासवान दमखम के साथ बिहार में राजनीति करे, साथ ही साथ धरातल पर कई कार्यों को लगातार लाए जा रहे हैं। और चिराग पासवान का दमखम न सिर्फ युवा वर्ग के लोगों के अंदर बल्कि हर वर्ग के लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं। और यही बात हो जाती है कि सीएम फेस लगातार बिहार में 2024 से अब लोगों की मांग उठ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री के जगह पर अब नए मुख्यमंत्री को लाया जाए। लेकिन इस दौरान आपको बता दें, सीएम फेस के लिए हर कोई अपनी रणनीति तैयार कर रही है, कमर कस चुके हैं, चाहे मुख्यमंत्री खुद ही नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। और नीतीश कुमार तो आप सभी को पता है कि कुर्सी प्रेमी कहा जाता है, और अपनी कुर्सी उन्हें खिसकती भी नहीं पसंद है, तो वो सीएम कुर्सी कैसे छोड़ दे ये बात नहीं बता सकते। आपको बता दे कि सीएम नीतीश कई बार पलटू राम भी बने हैं, तो अपनी कुर्सी की वजह से ही। लेकिन चिराग पासवान के पास जैसे नाम सामने आते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद के लिए बनाया जाए, तो चिराग पासवान कहते नजर आए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे काफी अच्छे और जानकार हैं, तो बिहार की राजनीति और बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए वो अवगत हमेशा से बरकरार रखें। लेकिन तेजस्वी यादव जो राजद के सबसे बड़े चेहरे हो जाते हैं, और लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव वो चेहरे हैं जो अब विपक्ष के तौर पे काफी मजबूती के साथ उतरते हैं। लालू प्रसाद यादव भी काफी जोरों शोरों के साथ लोगों को आकर्षित किए। अभी भी लालू प्रसाद के नाम लेते कई लोग जान जाते हैं, ना सिर्फ बिहार बल्कि विदेश के भी लोग लालू प्रसाद यादव को काफी पसंद करते हैं। कई बार लालू प्रसाद यादव को शो में भी बुलाया जाता है ताकि वो लोगों के बीच हमारी भोजपुरी भाषा को बरकरार रखे। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव के नाम का सीएम फेस के लिए जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को सीएम फेस यानी मुख्यमंत्री के बिल्कुल आमने सामने रख देना, तो ये काफी अभी बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है कि सीएम फेस कौन होगा। स्नेहा, राजनीति में अक्सर बयानबाजियों का दौर जारी रहता है, कभी नीतीश, कभी लालू, कभी चिराग पासवान, और अब तेजस्वी यादव भी इस घेरे में आ गए। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए तान्या, अगर बात की जाए बिहार विधानसभा 2020 की, तो सबसे बड़ी जो पार्टी उभर करके सामने आई थी वो थी आरजेडी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी, और उस वक्त से ही चर्चाएं तेज है कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। लगातार उनके जो पक्ष के लोग हैं, उनके जो सांसद हैं, उनके जो नेतागण हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के आवाज उठाते आए हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, उनको मौका दिया जाए। तो सीधे तौर पर जब बात की जाए नीतीश कुमार की, जब वो महागठबंधन के पाले में आए थे, तो ये लगातार आरजेडी के अंदर खाने से बयान निकल करके सामने आता है कि 17 साल बनाम 17 महीने। तो जो 17 महीने का कार्यकाल है वो अक्सर आरजेडी के लोग याद दिलवाते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जनता के लिए काम किया था, जनता के लिए आगे आए थे, और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल करके सामने आया है वो नौकरी का मुद्दा। लगातार जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, जिस तरीके से नौकरियां निकाली गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से, वो लगातार इसका जो ये अपने अंदर लेते हैं और लगातार ये कहते हैं, इस पे अपना श्रेय लेते हैं। हालांकि इसको लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति देखने को मिलती है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार इसका श्रेय लेने के लिए होड़ में आगे आते हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का नाम इस नाम से ही खुल करके सामने आता है कि जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार देने के बारे में सोचते हैं, लगातार इस बयान को लेकर के वो मुद्दे में रहते हैं। देखिए तान्या, यहाँ दो पहलू से देख सकते हैं हम। रहा बात, जैसा कि अभी स्नेहा जी ने कहा कि तेजस्वी यादव उस
शासनकाल में काफी चर्चे में रहे और सीएम फेस के लिए लगातार उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की जा रही थी। लेकिन जहां बात आई थी सीएम फेस के लिए, तेजस्वी यादव तब चुने गए थे जब रोजगार का मुद्दा उठाया था, युवाओं को प्रेरित किया था, युवाओं को आकर्षित किया था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो जाती है, कौन सा रोजगार की बात कर रहे थे वो? क्या वही रोजगार जब बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हमारे बिहार के युवाओं को लंबी कतार में खड़ी की गई और दूसरे राज्यों के युवाओं को बुलाकर नौकरी बांटी गई, तब की युवाओं की रोजगार की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव। और यही बात था कि तेजस्वी यादव को उस समय के बाद और अब तक लगातार जब भी रोजगार की बातें आती है तो कई पार्टी के नेता उनको इसी पॉइंट पर घेर लेते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लेना। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो अभी तक लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव और उनका पूरा लालू परिवार के साथ और भी तमाम लोग शामिल जेल के बार बार आवाजाही जारी किए हैं। तो वो रोजगार की बातों को लेकर तेजस्वी यादव अभी भी सीएम फेस के लिए नहीं जाने जाते हैं और सीएम फेस के लिए तो लोगों की, कार्यकर्ताओं की मांग उठती रहती है। हाल ही में कुछ दिन पहले उनके राजद कार्यकर्ता ने पोस्टर जारी की थी। पोस्टर जारी करके खुद राजद कार्यकर्ता के बाहर और कई पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाकर सीएम फेस दर्शाया गया था। और कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव की भी मांग उठाई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव को अब सम्मान दिया जाए, इज्जत दिया जाए, पुरस्कार दिया जाए। और उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी लेकर कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर जारी किया था। लेकिन इस बीच जो सीएम फेस की बात आ रही है, तेजस्वी यादव अभी भी टडार पर है। कहा जाए तो लोगों का अभी भी उन पर मकसद पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कई बार तेजस्वी यादव कुछ ऐसे बोल जाते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है तेजस्वी यादव की एजुकेशन को लेकर कई सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जहां मंत्री परिषद में रहे, मंत्री बने, उनकी माताजी यानी तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी भी मंत्री बनी, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षित नहीं किया। ऐसे कई सवाल खड़े किए जाते हैं। एक खुद मंत्री का बेटा होने के बावजूद तेजस्वी यादव सिर्फ 8वीं और 9वीं क्लास ही क्यों पढ़े, ऐसे कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जहां तेजस्वी यादव बयानबाजियों के बीच अपने को काफी सुपेरियर मानते हैं, कई बार वो ऐसी भी बातें कर जाते हैं, रोजगार की बातें, जो कि उन्हें भी पता है कि रोजगार में उन्होंने क्या कुछ घोटाला किया था। जी प्रिया, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि ये छठ पूजा के दौरान जो राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, जहाँ पे पोस्टर वॉर जारी है, जहाँ पे तेजस्वी यादव का नाम बार बार सामने आ रहा है, जिससे लेकर बिहार की राजनीति में काफी सियासी गर्म नजर आ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए तानिया जी, आपको बता दें बिहार की राजनीति और बिहार में पोस्टर जारी काफी दोनों में आपसी संबंध रखते हैं। कई बार कुछ मुद्दे भी होते हैं, तुरंत लोग पोस्टर जारी कर देते हैं, क्योंकि पोस्टर जारी करना ये हमारा प्रोपेगेंडा के तौर पे जाना जाता है। हम एक मीडिया चैनल में है और मीडिया आप जानती होगी कि मीडिया में हमें पढ़ाया भी जाता है कि ये कितना लोगों को आकर्षित करता है। जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, लोग आजकल बिजी शेड्यूल में बिजी रहते हैं, कहा जाए तो दिन रात अपने दिनचर्या में काफी, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कई कार्यों से बाहर जा रहा है, इस दौरान सड़कों पर पोस्टर देखकर एक नजर तो चली जाती है। हम भी जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो अक्सर ज्वेलरी शॉप पे बड़े पोस्टर लगे हुए, उस पर हमारी झलक चली ही जाती है। और यही कारण रहता है कि बिहार के नेताएं इन मुद्दों पर पूरी तरह से अकड़ बना लिए हैं और जब भी कोई छोटी से छोटी बात होती है, पोस्टर जारी कर जनता के बीच बवाल कर देते हैं। और जनता की नजर जैसी जाती है तो जनता सवालों के घेरे में और साथ साथ उस पार्टी के नेता और जिसके साथ और जिसकी छवि पर क्वेश्चन लगाए जाते हैं, उस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अभी देखिए प्रिया, अगर पोस्टर की राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव सीएम फेस का जो पोस्टर है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी देखिए, पिछले दिनों तेजस्वी यादव का बर्थडे था, इस दौरान भी उनको बर्थडे विश करने के लिए तमाम पोस्टर लगाए गए और उसमें भी साफ तौर पर लिखा गया कि आने वाले समय में बिहार के सीएम फेस होंगे तेजस्वी यादव। तो सीधे तौर पर इस पर अब राजनीति हो रही है और लगातार जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी है और जो जेडीयू है, उसको लेकर उनका भी बयान सामने आया है। जो बीजेपी के विवेक ठाकुर है, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि लालू परिवार से अब कोई सीएम नहीं बनेगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने लालू के शासनकाल को निशाना बनाया है और सीधे तौर पर जंगल राज की जो बात अक्सर चलते आ रही है बिहार की राजनीति में, वो उन्होंने फिर से उठाने का काम किया है। दूसरी तरफ जो अंजुम नाम की एक प्रवक्ता है जो जेडीयू की है, उन्होंने भी साफ तौर पर इस पर प्रतिक्रिया दी है और उनका यह कहना है कि पोस्टर लगाने भर से, नारे लगाने भर से कोई सीएम नहीं बन जाता है। सीधे तौर पर आपको जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये पोस्टर वार अभी बिहार की राजनीति जो है उसमें अपनी सक्रियता दर्ज कर रही है। जी
तान्या, आपको बता दें कि जो पोस्टर जारी हुआ है ये कई मुद्दों पर और कई सवाल खड़े करते हैं। जहां बिहार उपचुनाव साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस दौरान ये पोस्टर जारी करना तेजस्वी यादव के सम्मान पर काफी बड़ा, कहा जाए, मुहर लगाना हो जाता है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव का एक पोस्टर जारी हुआ था बिहार की राजधानी पटना के बीच सड़कों पे, और उस वक्त आपको बता दें दशहरा पूजा का अवसर था। उस दौरान कई तादादों में लोग सड़कों पर उतरते हैं, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं, लोग पंडाल घूमना पसंद करते हैं। उस दौरान तेजस्वी यादव का पोस्टर जारी है जिसमें टोंटा चोर और कई तरह की चीजें कर यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव साथ में दोनों नजर आए थे। और ये जो पूरी टोंटा चोर उनकी जो पोस्टर जारी हुई थी, ये कई लोगों की नजर उस पे गई, लोगों ने उसका फोटोज लिया, सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया और सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें खूब ज्यादा वायरल हुई। इस बीच तेजस्वी यादव काफी आक्रोश में दिखे। तेजस्वी यादव साफ तौर पे सरकार को घेरे, कहते नजर आए कि हमारी छवि के साथ सरकार ने खेला है। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं के द्वारा कभी भी किसी भी नेता की छवि को लेकर पोस्टर जारी नहीं हुआ, लेकिन लगातार हमारी पोस्टर जारी क्यों हो जाती है, ऐसा प्रश्न तेजस्वी यादव ने खुद किया था। लेकिन आपको बता दें, कुछ दिन और पहले बात किया जाए तो तेजस्वी यादव की पत्नी का भी पोस्टर जारी हुआ था। इसको भी लेकर खूब ज्यादा बवाल हुआ, लेकिन इस वक्त फिर से पोस्टर जारी हुआ है। लेकिन ये पोस्टर उन तमाम पोस्टरों को पीछे छोड़ गया। सबसे पहले हम जनता को वो पोस्टर के बारे में बताते कि आखिरकार वो पोस्टर में ऐसा क्या लिखा था। तस्वीरों के माध्यम से देखिए। आपको बता दें, इस पोस्टर में साफ नजर आ रहा है कि 2025 में बिहार के सत्ताधीश तेजस्वी उनका जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम तो A to Z हैं, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। यह पोस्टर जारी होते ही सोशल मीडिया पे खूब ज्यादा, कहा जाए तो, प्रशंसा होने लगी। इसके बाद एक और पोस्टर जारी होता है, जुड़े के बाद जीते के बाद 2025 में नियुक्ति मैन तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रदेश महासचिव युवा राजद बिहार प्रेम कुमार यादव भी नजर आए। इसमें भी तेजस्वी यादव की बधाई दी गई और साथ ही साथ ये पोस्टर जारी की गई। लेकिन इस पोस्टर को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज है। तो जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरह से ये पोस्टर जारी हुआ है और इसमें साफ तौर पे झलकाया जा रहा है सत्ताधीश तेजस्वी यादव। जन्मदिन तो लगातार था ही, जन्मदिन की बातें थी, ठीक है, जन्मदिन पर लोगों ने उन्हें बधाइयां दी। लेकिन इसके साथ जो बातें पॉइंट किया गया है, 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है और सीएम की भी बातें कर दी गई, उसमें सत्ताधीश की बातें कही गई, यानी कई नेताओं के मुंह पर तमाचे मारे गए राजद के द्वारा। और ये पूरा बीच सड़क में हुआ जहां छठ पर्व का महाआयोजन चल रहा था। इस बीच कई लोगों का छठ पर्व में आना बिहार में, और ये पोस्टर जारी देखकर कई लोगों ने काफी खुश भी दिखा। कई लोग सोशल मीडिया पे ये भी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। यानी राजद का पोस्टर जारी करना कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक, तो दोनों बातों को लेकर बिहार की सियासी गलियारों में हलचल तेज हो ही जाती है। लेकिन ये पोस्टर देखने के बाद अब जदयू के कार्यकर्ताओं के अंदर भड़ास आ गई है। उन्होंने साफ तौर पे अब बयानबाजियों का दौरा शुरू कर दिया है। लेकिन ये पोस्टर सकारात्मक है, इसलिए तेजस्वी यादव भी चुप्पी साधे बैठे हैं। स्नेहा, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल ये होगा कि पहले जो पोस्टर आया था उसको काफी नेगेटिव टर्म्स में दिखा गया था, लेकिन अब जो पोस्टर जारी हुआ है उसको काफी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए तान्या, अगर दशहरा की बात की जाए तो उस वक्त तेजस्वी यादव के नाम से पोस्टर निकला था जिसमें टोंटा चोर तेजस्वी यादव को ये दर्शाया गया था और तेजस्वी यादव का नाम बदलकर फेल से भी यादव भी कर दिया गया था। तो बड़ा सवाल था। हालांकि अज्ञात लोगों के द्वारा पोस्टर लगाया गया था। इस पोस्टर की जिम्मेदारी एनडीए सरकार ने भी सीधे तौर पर नहीं ली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने इस पर लीगल नोटिस भेजने की भी बात कही थी। लेकिन अभी वर्तमान के समय की अगर बात की जाए, छठ पूजा का समय था, लोग जैसा कि आ रहे थे बिहार में, तमाम लोगों का जुटान हुआ था और ऐसे में तेजस्वी यादव का ऐसा पोस्टर लगना, एक तरफ तो उनका बर्थडे था और दूसरी तरफ छठ पूजा, लगातार पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम फेस बनाना लगातार कई मुद्दों को दर्शा रहा है। और ऐसे में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी उपचुनाव है जहां तेजस्वी यादव बिजी चल रहे हैं और आने वाले साल में बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये चर्चा और ये सवाल सबसे अहम होता है कि क्या तेजस्वी यादव सच में सीएम फेस होंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार में एक बार फिर से पोस्टर चैप्टर शुरू हो गया, तो उसमें तेजस्वी यादव को एक भावी सीएम बताया जा रहा है। इसको लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म हो गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब इस पोस्टर चैप्टर को लेकर बिहार में राजनीतिक तूल कैसा होगा, क्या सीएम फेस सच में तेजस्वी यादव होंगे या नहीं। तो इसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।